हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने मैटर के बारे में देखा था, तो आज हम एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने मैटर के बारे में देखा, आज हम एनर्जी देखेंगे। यू ऑलरेडी नो डैट कि लाइट एंड हीट आर नॉट मैटर। ठीक है, आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि लाइट और हीट जो होते हैं वो मैटर नहीं होते, बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी के ये फॉर्म होते हैं, कौन? हीट और लाइट। दैट दे आर नॉट मैटर इज़ नाउ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना कि वह मैटर नहीं है। कैसे? दे डू नॉट हैव ए मास, उनके पास मास नहीं होता। ठीक है, बट दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क। उनके पास मास तो नहीं होता, लेकिन उनके पास वर्क करने की, कार्य करने की क्या होती है? क्षमता होती है। कैपेसिटी मतलब क्षमता। फॉर इंस्टेंस, लाइट हेल्प्स प्लांट मेक फूड एंड हीट हेल्प यू कुक योर फूड। अगर देखा जाए तो लाइट जो होते हैं, लाइट के हेल्प से प्लांट जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और हीट के हेल्प से हम क्या करते हैं? हम अपना फूड बनाते। लाइट के हेल्प से तो प्लांट अपना फूड बनाते और हीट के हेल्प से हम अपना फूड बनाते। एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर बट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर, कोई ऐसी चीज़ जो मैटर नहीं है बट उसके पास कार्य करने की अगर क्षमता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। मीन्स कोई एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है लेकिन अगर उसके पास कार्य करने की कैपेसिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड आर आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और साउंड जो होते हैं वो भी क्या है? एनर्जी के फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स फैंस मूव एंड ट्रेन रन। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से फ़ैन क्या करते हैं? मूव करते हैं। आप अपने घर में देखिए, जो फ़ैन वगैरह चलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलता है। यहाँ तक कि ट्रेन वगैरह भी जो रन करती हैं वो किसके हेल्प से रन करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी के। साउंड मेक योर ईयर ड्रम वाइब्रेट सो डैट यू कैन हीयर। साउंड जो होते हैं वो आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं जिसके कारण आपको सुनाई देता है। एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू लाइट। देखा जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एनर्जी के फॉर्म होते हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होता है? फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टू लाइट अप आवर होम्स, ऑफिसेज एंड स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू लाइट। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो लाइट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप आवर होम्स, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो हमारे होम्स क्या हो जाता है? हमारे घर में देखिए लाइट वगैरह, बल्ब वगैरह क्या होती हैं? जलने लगती हैं। तो वहाँ पे जो देखा जाता है ऑफिसेज और स्ट्रीट, वहाँ की जो लाइट बल्ब होती हैं वो जलने लगती है। कैसे? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो लाइट के फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। आप घरों में जो हीटर वगैरह देखे हैं तो हीटर वगैरह से हीट निकलती है। तो हीट कैसे निकलती है? वहाँ तो करंट जाता है, तो करंट तो आपको नहीं लगता बल्कि क्या लगता है? आपको हीट लगता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए आपको हीट महसूस होता है हीटर वगैरह के द्वारा। द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन आल्सो द ट्रांसफ़र इन टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। सन के द्वारा जो एनर्जी होती है उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किस में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब हमें जो सन से मिलने वाली जो लाइट एनर्जी होती है उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, हीट में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब हम यहाँ बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट मतलब कि मैटर किस किस स्टेट में पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। You know that कि when heated a cube of ice melt into a water and the water evaporate into water vapor। आप ये जानते हैं कि आप आइस का कोई क्यूब ले ले, उससे आप हीट करते हैं तो आइस क्यूब जो होता है वो मेल्ट हो जाता, पिघल जाता, पिघल के किस में चेंज होता है, वाटर में। अब वाटर जब हीट होता है तो वाटर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इवेपोरेट होके वेपर के फॉर्म में। वेपर मतलब यहाँ पे भाप, जो भाप निकलता है ना वाटर से। तो कह रहा है कि जब आइस क्यूब को आप हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद वाटर इवेपोरेट होके किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। ऑन बीइंग कूल द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। और जब हम वाटर वेपर मतलब कि जो भाप है उसे जब हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो फिर अगेन वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर फॉर्म में। एंड द वाटर अल्टीमेटली बिकम आइस। और उसके बाद वाटर के फॉर्म में चेंज होता है वाटर वेपर, फिर उसके बाद किस में चेंज हो जाता है, आइस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल वाटर, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर जो सभी हैं वो क्या है, वाटर है। बट आर सेड टू बी इन डिफरेंट स्टेट। लेकिन हम इसे डिफरेंट स्टेट्स में कहते हैं। जैसे आइस देखा जाए, वाटर देखा जाए, वाटर वेपर देखा जाए, तो ये सभी वाटर है, लेकिन हम इन्हें अलग तरह से डिफरेंट स्टेट्स में कहते हैं। जैसे आइस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट में। वाटर इज इन लिक्विड, वाटर वेपर इज इन गैसियस। देखा जाए आइस, तो आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर वेपर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। अदर सब्सटेंसेज आल्सो बिहेव सिमिलरली। और भी सब्सटेंसेज सिमिलरली इसी तरह से बिहेव करती हैं। तो मैटर जो होते हैं 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मैटर 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप देखते हैं अपने घरों में कोई भी, जैसे कि बुक है तो बुक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। आप अगर पानी पीते हैं, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। आप बैलून में हवा भरते हैं, ठीक है, बैलून फुलाते हैं, तो आप उसमें क्या भरते हैं, एयर भरते हैं, तो एयर क्या है, वो गैस फॉर्म में है। यहाँ देखिए सॉलिड है, यहाँ पे पेपर वेट है या मेटल स्क्रू है, हैज़ ए डिफरेंट शेप वगैरह है। और यहाँ पे देखिए ये लिक्विड है, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट कंटेनर में रखा गया है। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सॉलिड, लिक्विड, गैस के पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। अ सॉलिड हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप। सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है और उसका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स अगर सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड का वॉल्यूम और शेप जो होता है, शेप मतलब आकृति जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड के पास तो फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे आप वाटर को अगर रखते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, इधर उधर मूव करके चला जाता है, ठीक है, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो देखा जाए तो लिक्विड का जो शेप होता है, आकृति, वो निश्चित नहीं होती। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड को जैसे किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे आप घर में अगर आप एक गिलास वाटर ले लीजिए, गिलास में एक पानी ले लीजिए, तो आप देखेंगे पानी जो है गिलास में है तो वो गिलास का आकार ले लिया है। फिर जब आप उसे किसी बाउल में डाल देंगे उसी पानी को तो देखेंगे वो बाउल का आकार ले ली है। फिर आप किसी और बर्तन में रखेंगे तो देखेंगे उस बर्तन का शेप ले लिया। तो कहने का मतलब जो लिक्विड होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता, बल्कि वो किसी कंटेनर के शेप, जब उन्हें किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं।
अ गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स वॉल्यूम, गैस के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसका शेप, बल्कि लिक्विड के पास तो वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं होता। लेकिन जो गैस होते हैं उनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उनका शेप फिक्स होता है। एज्यूम डैट की वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट में चेंजेज। ठीक है, तो ये अब टॉपिक आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही है और नेक्स्ट टॉपिक में हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे।